हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हमें जो है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है इसमें 64 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो 64 के प्राइम फैक्टर्स हम जो निकाल लेते हैं। इसको 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर करो इसको 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कब तक करना है इसको, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं। 64 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 6 टू द पावर 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं हम कि नहीं। ठीक है, 64 देखो ऐसे लिखा गया, यहाँ पे 64 रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, एक काम करो, इसको मैंने 64 को कैसे लिखा, 2 टू द पावर 6। 64 को ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दो रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, देखो एक आइडेंटिटी है ये वाली, a टू द पावर m इंटू n कितना होता है, a टू द पावर m। दोनों की पार्ट्स को जो है, जो दोनों पार्ट्स होती है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ करो, 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2, तो ये 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दो 2 टू द पावर 6/2। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास 32 रेज़ टू द पावर 1/5। ठीक है, अब क्या करो, 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 32 1 2 3 4 5, तो 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि 5 दफा 2 आ रहा है। या फिर अभी एक स्टेप और बढ़ा दो, इसमें 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर है होल टू द पावर 1/5, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा लगा दो 1/5। ठीक है, देखो ये फर्स्ट आइडेंटिटी ये तो है कि अगर इसके ऊपर एक पावर है, इस पूरे के ऊपर दूसरी पावर है, तो क्या होता है, दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, a टू द पावर m दिस होल टू द पावर n क्या होता है, दोनों की पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लगा दो। 5 1 ज़ा 5, 5 अपॉन 5 1 ज़ा 5, क्या 5 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास 125 होल टू द पावर 1/3। चलो 125 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टर। देखो 5 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 से करो, 5 2 ज़ा 10 कितना आया 2, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टू द पावर 1 2 3 3 लगा दो। ठीक है, अब देखो ये इसके ऊपर पूरी की पावर है 1/3, तो इस पूरे पे लगा दो 1/3। ठीक है, अब देखो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसी भी नंबर के ऊपर अगर कुछ पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो 3 इंटू 1/3 करो जरा सा, 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे ले लो इसको, कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, 3 1 ज़ा 3, 3 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 मतलब 5, आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ना,
चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों वीडियो अच्छी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, कमेंट लाइक जरूर कर दिया करो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हियर वी हैव 9 टू द पावर 3/2। देखो 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले। 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ, 9 कैन बी रिटन एज कैसे, 3 into 3, है कि नहीं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हमारा काम हो गया यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 3 to the power 2, ठीक है। और बाहर इसका क्या एक्सपोनेंट बनेगा, 3/2, ठीक है। चलो अब कौन सी आइडेंटिटी, हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी, क्या करते हैं इसमें दोनों की पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 3/2, ठीक है। कुछ नहीं, इसका मतलब नीचे 1 है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कर दो तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो चाहे ऐसे याद कर लो जैसे दिल चाहे। 2 3s are 6, ये हो जाएगा 3 to the power 3, करो जरा 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। यहां पे हमारे पास 32 to the power 2/5, ठीक है। तो देखो 32 के फैक्टर्स निकालो, कैसे होगा, 2 1s are 2, 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। तो इसका मतलब कितने दफा 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफा 2 आ रहा है। तो मैं 32 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 to the power 5, ठीक है, इंटू 2/5, ठीक है। अब क्या करो, दोनों की एक पे दूसरी पावर है, ठीक है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2 to the power 2, मतलब 2 into 2, 2 2s are 4, 2 to the power 2 का मतलब क्या है, हमको 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, सही। तो दिस विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहां पे देखो हमारे पास 16 to the power 3/4, ठीक है। चलो 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक। तो देखो 16 के लिए क्या करा, 1 2 3 4, 4 दफा जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, सही है। अब इस पूरे के ऊपर पावर है 3/4, है ना। मैं इसको कैसे लिख दूं, 2 to the power 1 2 3 4, 4 दफा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 2 के ऊपर 4 की पावर लगा दूं, ठीक है, दिस होल टू द पावर 3/4, ठीक। अब देखो क्या आइडेंटिटी है कि एक की पावर के ऊपर अगर दूसरी n to the power n होता है तो क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 2 to the power ये जो 3 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक। चलो आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। Here we have 125 raised to the power -1/3, ठीक है ना। देखो ये माइनस वाला पहली दफा है, तो चलो अभी इसको करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं 125 के फैक्टर्स निकालते हैं ना। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, ठीक है। तो मतलब 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 into 5 into 5, ठीक है, -1/3 भी ऐसे ही छोड़ दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 to the power 1 2 3, तो मैं 5 to the power 3 लिख दूं, ठीक है बच्चों।
इसके ऊपर पूरे के ऊपर आएगा -1/3 की पावर। ठीक, अब देखो सिंपल नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करो, दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, इस पार को इस पार से मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर -1। अब देखो -1 है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या कर देंगे 1/5 टू द पावर 1 कर देंगे। ठीक है, कैसे, अगर 2 टू द पावर -3 है तो क्या करते हैं बच्चों 1/2 टू द पावर 3 हो जाता है, इसको डिनोमिनेटर में लिया तो ये माइनस से प्लस हो जाती है पावर। ठीक है, तो मैंने सेम क्या करा यहाँ पर, इस चीज को डिनोमिनेटर में ले आई, ऊपर 1 लगा दो न्यूमिनेटर में, तो ये माइनस जो है तुम्हारा प्लस बन जाएगा, तो ये आंसर विल बी 1/5। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो देखो बच्चों एक आइडेंटिटी है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर, अब देखो ये अलग है, इसकी पावर अलग, इसके ऊपर दूसरी पावर, क्या करेंगे इसको कॉमन ले लो, जो बेस होता है बेटा इसे बेस कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है वो पार्ट्स होती है, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, बेस को कॉमन कर लो, दोनों पार्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लो, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले क्या था ये था एक बेस थी उसके ऊपर दो अलग अलग पार्ट्स थे, एक के ऊपर दूसरी पार्ट्स है ना, यहाँ पे क्या करते हो दोनों पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो सेम डिफरेंट है ना, यहाँ पे a टू द पावर m है, जैसे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3 ऐसे होगा, तो क्या करोगे बेटा इसमें कॉमन ले लो 2 और दोनों की पार्ट्स को ऐड कर लो। ठीक, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है ना, इससे कोई मसला नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। क्या करोगे 2 को कॉमन ले लो, दोनों पार्ट्स को ऐड कर लो, चलो देखो 3 5 एलसीएम लो हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो मैं जरा इधर तुम्हें ना ऐसे करके ये वाला जो सीन है इसको जो है थोड़ा इलैबोरेट बड़ा करके डिटेल में बताती हूँ कैसे होगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 15, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो जो 15 हो जाए, 5 तो ऊपर भी 5 करो, 2 5 आर 10, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 3, तभी तो 15 होगा, ऊपर भी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13/15। आगे समझ में कैसा आया 13/15, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 13/15। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, आगे समझ में। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। Here we have 1/3 to the power 3, this whole to the power 7। ठीक है, सिंपल यही वाला दोबारा से लगेगा, कैसे हो जाएगा 1 टू द पावर 7 कर दो, इसमें भी 3 टू द पावर ऐसे था, इसको अलग से 7 से कर दो। ठीक बेटा, 1 टू द पावर एनी नंबर, इसका मतलब 1 7 दफा मल्टीप्लाई हो, 1 50 दफा मल्टीप्लाई हो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसमें देखो अब देखो a टू द पावर m टू द पावर n है, यही वाली आइडेंटिटी, क्या करोगे दोनों की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 7 आर 21। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका दूसरा तरीका ये भी, अगर तुम इसको सिर्फ न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो क्या करोगे, ये अपॉन में 3 टू द पावर 21 है, इसे माइनस कर दो तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहां पे हमारे पास 11 टू द पावर हाफ अपॉन 11 टू द पावर 1/4। कभी ऐसा होता है तो देखो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, बेस के ऊपर अलग पावर है, वही बेस के ऊपर दूसरी पावर है, क्या करोगे बेस को 1 लिखो, अगर डिवीजन में तो दोनों पार्ट्स को ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है बच्चों, चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप देखो जरा सा, 2 और 4 का एलसीएम लो, आएगा 4, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 4 बनेगा 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 4 बने 1, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
2 में से 1 क्या बचा, 1/4, तो यह आंसर विल बी 1/4। ठीक है, क्लियर है। चलो अब करते हैं हम इसका लास्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर 7 to the power half into 8 to the power half। कभी ऐसा हो कि a to the power m है into b to the power m है, दो अलग अलग बेस हो, उनकी एक्सपोनेंट उनकी पावर सेम हो, क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उनकी पावर्स को कॉमन ले लो। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। इस एक्सरसाइज में तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। वही करो, हाफ को, हाफ इधर है हाफ इधर है, कॉमन ले लो हाफ, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 जार 56 टू द पावर हाफ। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, दोबारा से लिख लो इसको, 56 टू द पावर हाफ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।